नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे हैं, 2024 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। जिस तरीके से देश का माहौल है, चाहे केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर कांग्रेस पार्टी से कंगना रनौत को लेकर आना, बयान के सामने आने का, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी आपत्ति जताई है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी से सवाल भी पूछा है। अब जनता की राय क्या है, कैसे देखते हैं चुनावों को और देश में जो हलचल हो रही है, चाहे केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर कांग्रेस पार्टी का बार बार आरोप लगाना हो कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं। क्या नाम सर? जे सिंह। सर 24 में चुनाव है और जिस तरीके का माहौल है अभी, चाहे कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया श्रीनीत की तरफ से एक आपत्तिजनक पोस्ट करना हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, कैसे देख रहे हैं अभी माहौल को फिलहाल? देखिए, जो सत्ता में पार्टी होती है वो सरकार बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाती है कि हम अगली बार भी सरकार बनाएं। अगर दूसरी कोई पार्टी सत्ता में होती शायद वैसा करती। आज मोदी जी सरकार चला रहे हैं पिछले 10 साल से, तो वो अपनी सत्ता में बने रहने के लिए पूरे हथकंडे अपनाएंगे और वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव इन वॉर, तो वो कर रहे हैं। अब उससे दूसरी पार्टियों का अहित हो रहा है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। सही उनको गलत कर रहे हैं? देखिए, अगर लॉजिकली बात करें और संवैधानिक तरीके से तो वो गलत कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पर? देखिए, मुद्दों की बात करें तो जो भी उन्होंने गारंटीज दी थी 2014 से पहले और अब तक, किसी भी मुद्दे पे उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, किसानों को उनका जो है MSP दी जाएगी, मिनिमम गारंटी। फिर उसकी बात करें कि पूरी जो पाकिस्तान और चाइना को जो आंख दिखाने की बात होती थी, आज हमारी जो सीमाएं हैं उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से जो है चाइना ने कब्जा कर लिया है। और राहुल गांधी जी मणिपुर से रैली निकाल रहे हैं और ये भाई यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। यार, आप किस जगह की बात कर रहे हो? लद्दाख की बात कर रहे हो, अरुणाचल की बात कर रहे हो, तो राहुल गांधी जी आज तक अरुणाचल क्यों नहीं गए? ये कह रहे हैं देश पे कब्जा हो गया, तो अरुणाचल पे अच्छा, पहला सबसे बड़ा कब्जा तो तिब्बत वाला हिस्सा हुआ था और वो नेहरू जी के समय पे हुआ था। और अभी भी एक खुलासा हुआ है किताब में कि नेहरू जी ने चीनी सैनिकों को अनाज दिया, ये कह के कि भाई वो मर जाएंगे, जबकि वो लोग हमारे सैनिकों को मार रहे थे, वहाँ के सैनिक, और उन्होंने कैलाश तक अपने कब्जे में ले लिया। 35,000 किलोमीटर। सर, खंडन मत करो, मेरे पास इसका प्रमाण है। ये कहा कि वो लिखित है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो प्रूफ करिए कि किस नहीं, आप चलाने के लिए आप उन्हें चलाने के लिए आप उसका किताब का कोड दूंगा मैं, उस किताब का नाम, कोड दूं, सब दूंगा, पेज नंबर, पैराग्राफ। किसका नारा था? नेहरू का ही नारा था ना। 35,000 की वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है आज चीन के पास है क्या नहीं है? वो नेहरू को 1962 के युद्ध के बाद गई क्या नहीं गई? क्या ये इसे एक्सेप्ट करेंगे, डिनाई करेंगे? पाकिस्तान और चाइना से अभी तक एक भी इंच जो वापस लेनी थी, बात की थी 2014 से पहले कि हम पूरी की पूरी जमीन वापस लेंगे 10 सालों में। 2014 से पहले इन्होंने कहा था कि हम चीन को जो है आंखें से आंखें मिला के लाल आंखें करके बात करेंगे। तो बात नहीं हो रही क्या? कटोरा नहीं है क्या पाकिस्तान के हाथ में? नहीं है। चाइना के सामने मोदी जी का मुंह बंद हो चुका है। देखो कितनी बुरी तरह हम बात करते हैं चाइना के सामने मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे। आपने राहुल गांधी बात कही कि इन्होंने दलाल है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, राइटिंग है, उस किताब मैं वीडियो प्ले कर दूंगा। नाम बताइए, वीडियो प्ले कर दूंगा। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, हम पूछ लेंगे क्यों नहीं गए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? कौन है? कांग्रेस डाल सकती है तो मणिपुर तो जा नहीं पा रहे, इतने डरे हुए प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, आप लोगों से नहीं मिल रहे। इतने डरे हुए प्रधानमंत्री 10 साल में कभी कोई हुए हैं आज तक जिसने पहल काउंसिल न करी हो? कभी नहीं मिले, इनको पता है। और सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का महाघोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिसने भी रिश्वत चंदे के तरह, कोई जांच नहीं हो रही। जांच आयोग घोटाला उसमें, जो जिन्होंने भी काम के बदले चंदा दिया है, रिश्वत दिया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ना कि ये वसूली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? ये गैर कानूनी है ना? बोला नहीं है।
तो बंद हो गया ना, पब्लिक डोमेन में डालो। एसबीआई को निर्देशित किया। संवैधानिक रूप से पूर्णतः गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नहीं दिया है इसको, सुप्रीम कोर्ट के अंडर चल रहा है जिनका ये। पैसा आया, सुनिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपको क्या दिक्कत है? अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे आपको दिक्कत है? नहीं, मुझे तो केजरीवाल से दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी से दिक्कत नहीं है, ये जेल में तो जाना फिर ये जाना चाहिए। चाहिए। नेशनल हेराल्ड सारा केस जाना में चाहिए। 5,000 करोड़ का सारा घोटाला जाना हुआ है, चाहिए। लालू बाहर है, लालू भी जेल जाना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ सारे जाने चाहिए। जिन्होंने भी पैसा लूटा चंदे के रूप में, मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं ले रहा कि उसको बचाओ, जिसने भी लिया सबको 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 सबको। मैं बताता हूँ भैया, अभी 1 मिनट चिल्लाइए ना, 1 मिनट दादा। अभी सर ने कहा कि मतलब मोदी जी जैसा डरपोक नेता नहीं देखा प्रधानमंत्री। अरे गुरु, जिनके लिए इंदिरा जी थी 75 के, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, कहेंगे तो मैं तुरंत फोन में निकाल के दे दूंगा। नहीं 1 सेकंड मैं जवाब तो मैं उसी पे नहीं वहीं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे सुनोगे तो यहीं आ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुनोगे। अरे बात तो पूरी बात तो सुनोगे। अरे पूरी बात तो सुनो। अभी सर ने कहा कि बहुत डरपोक है, ऐसे नहीं जा रहे हैं। भाई जिनका आदर्श इंदिरा गांधी जैसा होगा कि 75 में इमरजेंसी के टाइम न्यूज़पेपर उनके घर में प्रकाशित हो रहा था, देख रही थी कि क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं, उनके परमिशन के बाद पब्लिश हो रहा है। ऐसे तानाशाह के सपोर्टरों को मोदी जी डरपोक ही लगेंगे, ऐसे तानाशाह के सपोर्ट। और इसके अलावा जांच होनी चाहिए बिल्कुल। अब 1925 में एक भी आजादी की लड़ाई में एक भी नाम नहीं है इनका। सिर्फ क्या थे ये अंग्रेजों की वो चापलूसी। पेंशन लेते थे, पेंशन 60 रुपए, सावरकर 60 रुपए पेंशन लेते थे उस जमाने के। आज के हिसाब से 2 लाख रुपए हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का नाम लेने वाले वो चुप हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो मुस्लिम एकेडमी की वो हुआ था गठन, वहाँ नहीं बोलेंगे। आज कंगना रनौत के नाम पे बहुत हवाई हुई है, बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है। किसी को ध्यान है ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को टिकट दे दिया, उस पर भी बात कर लें। अच्छा एक सेकंड अरे एक सेकंड एक एक करके इलेक्टोरल बॉन्ड पे सरकार जो है 4 महीने का टाइम क्यों मांग रही थी? सुन तो लीजिए, सरकार ने 4 महीने का टाइम क्यों मांगा एसबीआई के थ्रू? एसबीआई को निर्देश किया, एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के सभी नाम एक्सपोज करवा नहीं किए दिए। थे। सुन तो लीजिए, अब तो सुप्रीम करवा कोर्ट दिए। अब ने आगे तो सुन लो सर, एक एक करके बोलने तो दो सर। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का जैसे एक्सपोजे हुआ, तब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी गए एक बड़े चैनल पे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सभी पार्टियों के अध्यक्ष और प्रतिनिधित्व आके हमसे डिबेट कर लें। 6,000 करोड़ हमें मिला है। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद है। पूरी बात सुनिए, अगर हम कहीं गलत पाए जाते हैं तो हमें जेल में डालिए, और अगर हम कहीं गलत नहीं पाए जाते तो जो कार्रवाई है उन पे भी कीजिए। देखो पैसा सबको मिला है, पर गलत और सही क्या है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, ये थोड़ी डिसाइड करेंगे। नेशनल कोई कमीशन गठित करो, बनाओ कि ये जिन्होंने जो जेल में डाले जा रहे थे, ईडी का छापा पड़ रहा था, और पता नहीं कितनी कंपनियां तो फर्जी हैं, फर्जी कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, गाय वालों से नाम चंदा बताओ ले उस रहे हैं। एक दो नाम तो बता दो, वाले। एक दो नाम बता दो क्या कंपनी का। कंपनी लिस्ट में है नाम? आपको है नाम है ना? एजेंडा चलाने, मैं क्या बता दूं? एजेंडा जो चलाने डेटा पे बात कर रहे थे, तो आप एक दो नाम बता दो। उनको पता नहीं है, उनको पता है। मेन चीज है, मैं कंपनियों की बात नहीं करूंगा, मैं किसी चीज की बात नहीं करूंगा। आप ये बताइए, पिछले जब से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए थे तब से लेके अब तक कितने खरबों रुपए का पैसा आया है? वो अगर किसी देशद्रोही ने भी दिया है उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एसबीआई को निर्देश दिया कि आप 21 दिन के अंदर पूरा हिसाब किताब देंगे, 21 तारीख तक। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करवाने के लिए सरकार ने एसबीआई के चेयरमैन को कहा कि आप इनसे 4 महीने का टाइम मांगिए। क्यों? जब चेयरमैन को लगा कि मैं जेल चला जाऊंगा तो 2 दिन में सब कुछ दे दिया। तो क्या कारण है कि सरकार छुपाना चाहती है? सरकार दूध की धुली हो सकती है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने छुपाने की कोशिश, क्योंकि इसका जो जवाबदेही है वो देश के प्रधानमंत्री की है जो सरकार चला रहे हैं, दूसरा गृह मंत्री की है जो उसके, और फाइनेंस मिनिस्टर की, ये तीनों की है। अगर वो गलत हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों को बुलाया जाना चाहिए, जैसे कि इंदिरा गांधी को बुलाया गया था। सर्वोच्च संसद क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा
कोई नहीं है। रही बात इंडिया की या इंडी की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप इंडिया के पूरे जितने भी आपके नेता हैं उनको जेल में डालिए, लेकिन क्वेश्चन ये है जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है उसके ऊपर जो है ये सरकार खुद कटघरे में जाए। अच्छा ये बताइए, आपने इतने सारे आरोप लगाए, तो अभी क्या लोकतंत्र जिंदा है कि मर गया? देखिए, जब तक हम यहाँ पे बोल रहे हैं तब तक तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सब मर गया है, लेकिन मरने की कगार पे है। कैसे इसका जवाब आपको 2-4 साल के बाद मिल जाएगा। मैं देखिए कुछ हो ही रहा होगा तो लग रहा है ना। अच्छा सुप्रीम कोर्ट, एक क्वेश्चन भी तो होगा सर क्वेश्चन भी होगा सर, क्वेश्चन इतने सारे सत्याग्रह क्वेश्चन भी होगा। एक सेकंड सर, सारे सत्याग्रह हुए बाबा रामदेव जो है, एक मेन चीज ये है, एक 2012 में इतना बड़ा सत्याग्रह हुआ, उस टाइम जो है क्या आज यहाँ पे किसी किसानों को आने दे रहे हैं? सब कुछ हो रहा है, पहले इतने सारे आंदोलन हुए कि सब कुछ हुए, लेकिन ठीक है भाई साहब, अब ठीक है तो ये कहना चाह रहे हैं कि रेंज रोवर लेके नहीं आते थे भाई साहब, बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं पहन के आते थे। क्या बात करते हैं ये? अच्छा 2 सवाल के जवाब, एक सेकंड, इनसे मैं 2 सवाल कर लूं उसके बाद। आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोकतंत्र खत्म होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा आपने आने वाले वक्त में खत्म होने वाला है, 2-4 साल में आप देख लेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला ले रहा है तो लोकतंत्र जिंदा है, और नहीं लेता तो वो खत्म हो जाता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मेन चीज होती है इंसान की रीढ़ की हड्डी कितनी स्ट्रांग है। जब तक एक देश का, हमारे देश के जो सेनाध्यक्ष हैं, अगर वो खड़े हैं ना तो पूरा सेना खड़ी होती है सीना चौड़ा करके। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, अगर वो सीना चौड़ा करके खड़े हैं ना तो पीछे सब कुछ ठीक है, जिंदा है। लेकिन आप यही बात देखिए, मैं किसी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हम। न्यायपालिका का छोड़ के मैं कार्यपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगाने का मेरा जवाबदेही है। प्रश्न चिन्ह मेरा लगा सकता है प्रधानमंत्री चाहे वो इंदिरा गांधी थी, चाहे मोदी हो, चाहे कल को केजरीवाल बने, चाहे राहुल बने, चाहे कोई भी बने, उससे क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात हो रही है तो लोकतंत्र जिंदा है। केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं तो लोकतंत्र, मैंने कब कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जिंदा है? सर आपने कहा ना 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म ही कैसे होगा जब केजरीवाल जेल से सरकार चला सकता है तो लोकतंत्र कैसे खत्म हो सकता है? एक मिनट 2002 में जब इतने सारे 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे तो भाई साहब जेल में क्यों नहीं पहुंचे थे? मोदी साहब क्यों नहीं, मतलब उस टाइम के भाजपा के प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं? 2023 में मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। ये लोग आज भी 2002 को रो रहे हैं और यही लोग कह रहे हैं मौत का सौदागर कहा था सोनिया गांधी ने मोदी को, और उसके बाद भी मोदी जी लगातार जीत रहे, गुजरात में कोई नहीं हरा पाया। ये कह रहे हैं जेल में क्यों नहीं गए? भाई वो अपराधी होगा तभी तो जाएगा। केजरीवाल आज अपराधी है, 9वें नोटिस के बाद 10वें नोटिस पे जेल गए हैं वो। आप समझो तो मोदी जी को तो जब भी सीबीआई बुलाती थी वो पेश होते थे, क्या ये पेश हो रहे हैं? अच्छा मेरा भी इनसे सवाल, 24 कब चुनाव होगा? अभी हमने बात कर ली इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे केजरीवाल हो, 24 में चुनाव होगा, किन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है? यही मुद्दा होगा जनता के लिए। जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है सर। गरीबी बेरोजगारी। अभी ये कह रहे थे ना सर, मैं बता देता हूं, अभी ये कह रहे थे कि कैसे होगा। मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी डबल इंजन सरकार कहाँ है? यूपी में। और 7 साल में सबसे ज्यादा पर्चे लीक वहाँ हुए, पर्चे लीक हुआ, पेपर लीक हुआ ना, नौकरी का पर्चा लीक है, और अभी जो हुआ था वो भी पर्चा लीक है। तो 60 लाख लोग तो अभी थे, तो ये बेरोजगार लोग हैं ना, 60 लाख तो एक ही 60 लाख ने पर्चा भरा था यार। 40 लाख ने भरा था। 40 60 सुनो, बेरोजगारी बात कर रहे हैं। मेरी उम्र 23 साल है, सुनिए, मेरी उम्र 23 साल है भैया। उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से आता हूँ, ठीक है, सुनिए, 23 साल मेरी उम्र है, उत्तर प्रदेश अयोध्या से आता हूँ भैया, पूर्वांचल से, प्योर उत्तर प्रदेशी हूँ। इसके अलावा भैया स्टॉक मार्केट एक कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ठीक है, कमा रहा हूँ, अच्छी नौकरी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे आसपास जितने लोग थे,
मेरे आसपास मेरे यार दोस्त गांव के जितने लोग थे सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बेरोजगारी दिख नहीं रही। बेरोजगारी किसको दिख रही है भैया? दिल्ली में कमा रहे हैं ना आगे। हाँ? सर, अरे दिल्ली में कमा रहे नहीं, हम नोएडा में कमा रहे हैं, हम यूपी में कमा रहे हैं, नोएडा में। मैं जवाब देता हूँ, राहुल गांधी के इस मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ तो मैं मुद्दा भैया गिना देता हूँ, अब सवाल बेरोजगारी किधर है? बेरोजगारी का क्या मतलब है? सबको सरकारी नौकरी दे दी जाए? क्या आपकी बेरोजगार होने की परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा आपके बेरोजगार की? मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं मैं तो कमा रहा हूँ, तो जो 81 करोड़ लोग जो जिनको पाँच जो ना राशन नहीं खरीद पा रहे, खरीद रहे हैं। कहाँ खरीद रहे हैं? अरे मतलब मोदी जी दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं ना, तो उनके पास राशन खरीदने के पैसे नहीं है ना, इसलिए दे रहे हैं ना। गरीबी को छुपा रहे हैं ना। किसानों को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि किसान भी गरीब है। 11 करोड़ किसानों को दे रहे हैं ना, क्योंकि उनकी इनकम नहीं है पूरी, इसलिए दे रहे हैं। इनसे बात हुई थी एक बार और इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये सबसे बड़े, देखिए ये सबसे बड़े बेरोजगार हैं और इनकी हेल्थ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये फोटो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी पिछले 10-12 साल में, अन्ना हजारे की लड़ाई। एक चक्र कंप्लीट हुआ है और आज जो लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये जो बोल रहे थे भ्रष्टाचार की मुद्दे पे लड़ाई होगी, तो निश्चित भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही लड़ाई होगी और भ्रष्टाचारी लोग जेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। और मना करेंगे, जांच कराओ। और तो जांच तो हो ही रहा है, जांच तो हो ही रहा है, जांच हो ही रहा है। और देखो मैं जो फोटो आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं खुद अन्ना हजारे के मूवमेंट में था, ठीक है। जब पार्टी बनाने की बात हुई थी ना, तब हम जैसे बहुत सारे युवा उससे बिखर गए, ठीक है। और जो लोग सत्ता के लालची थे वो आज सलाखों के पीछे हैं। वही लोग हैं जिनकी मंशा थी सरकार में आकर लूटने की। और ये लोग बोलते थे कि जैसे ही तुम पे आँच आए, ठीक है, तुरंत अपना जो पद है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसे भ्रष्टाचारी है, ऐसे ढीठ हैं जो जेल के अंदर है लेकिन अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मुद्दा तो यही है और भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ही लड़ाई है आज। परिभाषा भी बता दें। बेरोजगार की परिभाषा ये खुद ही है। जो लोग बेरोजगारी के बारे में डींगे हाँक रहे हैं ना, उनके पास काम करने को कुछ है नहीं, ठीक है ना। एक मिनट सर, देश की जनता वो है जो भारत मंडपम में अभी स्टार्टअप का आइडिया लेके आई थी। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भर भर के काम है। काम कैसे मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलेगा, वो डेवलप करके दे रही है सरकार, ठीक है। रोड का रोडवे जो बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वो किसके लिए बन रहा है? अच्छा, कौन सी द्वारका वाली एक्सप्रेस है, 18 करोड़ की सड़क 251 करोड़। घोटाला भी है तो क्या है? सर सुनिए, मैं बताता हूँ द्वारका वाले। घोटालों की भरमार है। आपने कहा कि राहुल गांधी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मैं बता देता हूँ राहुल गांधी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी महाबेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी 30 लाख जो वैकेंट पद है, खाली पद है, 30 लाख जो है सरकारी नौकरी देंगे। और 30 लाख बोले तो बीच में मत बोलो। उसके बाद पर व्यक्ति मोदी जी ने कहे थे 15 लाख दूंगा मैं पर व्यक्ति। राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 72,000 रुपया पर व्यक्ति दूंगा पर साल। सुनो, और इसलिए दूंगा कि जीएसटी और नोटबंदी के दबाव में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे खत्म हो गया है, फिर से मैं उसको शुरू करने के लिए पैसा दूं। और जातिगत जनगणना कराएगा और आर्थिक जनगणना करा के, जातिगत जनगणना करा के जिनकी जितनी भागीदारी होगी उतना अधिकार राहुल गांधी ने देगा। और किसान को एमएसपी देगा, किसान के आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। किसान सब छोड़िए, सब हो जाएगा। यहाँ पे कितने युवा, हर तरफ आपको युवा ही दिख रहे हैं। इसमें देखिए कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार हैं, कितने अच्छी नौकरी, और जितने भी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लड़का है। अरे बेरोजगारी क्या है आपकी बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है आपकी? फ्री में बांट दो सब, पूरा देश फ्री में दे दो, पूरा देश फ्री में दे दो। सुनो ना, हिमाचल के मुख्यमंत्री को ऑफिशियल स्टेटमेंट है 2 लाख रोजगार हम दे ही नहीं सकते। वहाँ के मुख्यमंत्री को ऑफिशियल स्टेटमेंट है 20 लाख कैसे दोगे? 2 लाख उन्होंने बोला था चुनाव से पहले हम 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अब उनसे ये सवाल पूछा गया कि 2 लाख सरकारी नौकरियां तो कहाँ है, तो उन्होंने कहा हम नहीं दे पाएंगे। कितना बजट आएगा 30 लाख पे, ये बताओ। 30 लाख जो है ये डाटा है,
खाली पद है पूरे देश में, तो एक बार 2 करोड़ रुपए नौकरी कहाँ से मोदी जी दे देंगे? पहले जवाब दो, कहाँ दे रहे हैं? अरे रोजगार दे रहे हैं, रोजगार देने की बात हुई थी, यहाँ पे सरकारी नौकरी की बात नहीं हुई थी, ठीक है, रोजगार की बात हुई थी। रोजगार का सृजन होगा, ड्रामाबाजी हाईवे बनता है ना तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सबसे पहले रेवड़ी किसने बांटी? 15 लाख की रेवड़ी किसने बांटी सबसे पहले देश में कि 15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे? ये रेवड़ी है, अच्छे दिन आएंगे, ये गारंटी थी, ये जुमला था। और हमारे तो 15 लाख रुपए आ गए, 15 लाख रुपए आ गए, हमारे आए हैं, हमारे लिए जिस दिन नोट कराओ, हाँ नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, हमारे लिए 15 लाख कैसे आए आपको बता रहा हूँ, सुन लो कैसे आए, जानो 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 यहाँ पे हमारे कैसे आए पद हमारे लिए, लोगों को फोन अरे हमारे लिए जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, जिस दिन हमारे लिए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, रोजगार का सृजन हुआ, हाईवे बने, तो हमारे तो 15 लाख रुपए आ चुके हैं। और जो भाई लोग वहां पे काम कर रहे हैं वहां से जाके पूछो, ठीक है, यहाँ बोलने को जवाब नहीं। 15 लाख के रेबरी, उस पे वोट मिल चुका है, उस पे वोट मिल चुका है, और ये पुराना मुद्दा उठा रहे हैं। 6000 बांटने वाले थे ना पिछले इलेक्शन में, 2019 में क्या हुआ? अब 30 लाख रोजगार देने वाले हैं। इनके पास ना कोई डेटा है, ना कोई मंशा है, और ये लोग ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे नहीं कि देश को कहां ले जाना है, ये लोग बोलेंगे कि मोदी को नीचे गिराना है, मोदी को गाली दो, मोदी के महिला उम्मीदवार को गाली दो, उसको, ये लोग मंडी के भाव में बेचने वाले लोग हैं, ठीक है, ये वहां से